नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। अपन ने पाठ 5 तक कर लिए थे हिंदी साहित्य में अब तक आए हुए क्वेश्चन PYQ सीरीज। आज अपन पार्ट 6 करेंगे। इससे पहले आपने 5 पार्ट नहीं देखे तो वो ज़रूर देखना, क्योंकि अगर वो आप नहीं देखोगे तो अपन ने 130 प्लस क्वेश्चन और इसके 8 तक अपन ने पार्ट 5 में कर लिए, तो आपको ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे वो पाँचों पार्ट मिल जाएंगे। ये एक प्रकार की सिलेक्शन सीरीज है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और यहीं से इर्द गिर्द जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले है कि एक सेकेंड, ठीक है। तो विद्यापति की पदावली, आपको पहला क्वेश्चन यही बनता है किस भाषा में? मैथिली। मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्न में से किससे प्रभावित है? ठीक है, आपको पूछना है, बताना है कि किससे ये प्रभावित है। तो ये किससे प्रभावित है? डायरेक्ट आप ध्यान रखना, बंगला। अपने इस सीरीज का खास बात क्या है? क्वेश्चन तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे और ये वो क्वेश्चन है जो 10-10 प्लस एग्जाम में आए हुए हैं। प्लस अपन इसके जो साथ बाकी क्वेश्चन ऑप्शन की भी व्याख्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि उनमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे आपको पता होना चाहिए जो विद्यापति है, सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है? शैव संप्रदाय के क्या है? कवि है। ठीक है, और जो विद्यापति जो इनके जो ग्रंथ है वो 3 भाषा में मिलते हैं। मैथिली में तो इनकी मिलती है पदावली, ठीक है, इनको याद रखना। और गोरक्ष विजय, ये दो ही इनकी मैथिली भाषा में रचना मिलती है। आपको अवड़ तो पता ही होगी, हर बार एग्जाम क्वेश्चन आता है कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये अवध भाषा में है। ठीक है, बाकी संस्कृत भी आपने देखी होगी। ठीक है, संस्कृत के इनके ग्रंथ, एक तो क्या है, ये शैव संप्रदाय से हैं तो शैव सर्वस्व सार। ठीक है, एक था गंगा वाक्यावली, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा था। एग्जाम में पूछ लेते हैं, जाति की बात कौन करेगा? जो बचेगा, तो मतलब बच्चन सिंह। विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा था? बच्चन सिंह ने। और यूं पूछ ले कि विद्यापति को श्रृंगार, ये नहीं है, ठीक है, श्रृंगार रस के सिद्ध कवि, ये किसने कहा था? तो HPD में क्या है? श्रृंगार रस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो विद्यापति की एक जो ग्रंथ है कीर्तिलता की रचना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। ये पूछ सकता है विद्यापति की कौन सी रचना है जिसकी रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है? तो वह आपकी कीर्ति लता। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना 9 हो गया। अब देखो आगे चलते हैं अपन, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भला हुआ जूं मारिया बेहिनी हमारा कंतु। ठीक है, अब देखो ये आपने पढ़ा होगा जब कि ये हेमचंद्र की डायरेक्ट यहाँ से लाइनें उठाई उठाई गई है। ठीक है, भला हुआ जूं और लास्ट डेट डेट चलता रहता है, घर एंतु। ठीक है, इस इनके रचनाकार कौन है? हेमचंद्र है। आपको पता है कि ये गुजरात के सोलंकी राजा जो सिद्धराज जयसिंह थे, ठीक है, और उनके भतीजे कुमारपाल, उनके ये दरबार में रहते थे। हेमचंद्र कैसे कवि है ये भी पूछ सकते हैं, तो ये जैन कवि है। इनका ग्रंथ भी अपने नाम से ही होगा, सिद्ध हेमचंद्र। इन्होंने क्या लिखा? शब्द अनुशासन।
ठीक है। और इन्हीं को ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या बोलते हैं, व्याकरण सिद्ध हेम नाम से ये क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल को चारण काल इनमें से इसमें से किस साहित्य इतिहास के लेखन में कहा गया है। ठीक है, तो ये बेसिक से क्वेश्चन अपन पहले भी देख लिया था। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य के लेखन काल में कहा गया, तो चारण काल इनमें से कौन कहेगा, रामकुमार वर्मा। वैसे आपको चारण काल आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें आनी चाहिए कि चारण काल तो गिरीशन ने भी तो कहा था, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर गिरीशन होता तो गिरीशन को कर देते, अब यहाँ ऑप्शन ही नहीं है तो कहाँ से करोगे आप, है ना। तो यहाँ पे गिरीशन ने भी चारण काल कहा है और रामकुमार वर्मा ने भी चारण काल कहा है। आरंभी काल मिस्र बंधु AM। ठीक है। बीजवन काल आपको पहले ही पता है, बीजवापन काल ये अपने कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल ये आपके कहा था, सबको ही पता है, रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल का आदिकाल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कह दिया था। और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन देखो, अमीर खुसरो को हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि मानते हैं। सभी को पता है अमीर खुसरो किस काल से संबंधित है, आपके आदिकाल से। इनका जो वास्तविक नाम है वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछते हैं, इनका वास्तविक नाम क्या है। ठीक है, देखो इनका वास्तविक नाम है अबुल हसन। किनका, अमीर खुसरो का। किस काल से संबंधित है, आदिकाल। मतलब कब से कब चलते हैं ये, 1253 से 1325 तक। ठीक है। अबुल, इनका वास्तविक नाम क्या है, अबुल हसन। और ये किसके शिष्य थे, ये भी एक बार एग्जाम में पूछ लिया था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और इनको आपको अमीर खुसरो को पता ही है कि खड़ी बोली हिंदी का इनको आदि कवि भी कहते हैं। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि। अपन देखो साथ में वो पॉइंट पढ़ रहे हैं जहाँ से एग्जाम में और क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे में डायरेक्ट आंसर दिया आगे चलने से कोई मतलब नहीं है। कल इन्हीं से इर्द गिर्द भी क्वेश्चन आ गया तो वो भी सही हो जाएगा। बाकी आपको पता है कि अमीर खुसरो की 3-4 ही रचना महत्वपूर्ण है, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इनको जो पहेलियाँ हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहेलियाँ हो गई, मुकरियाँ हो गई, ठीक है, दो सुखने हो गए, गज़ल हो गई, और लास्ट खालिक बारी हो गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अगली बार इनमें से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। फिर है दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है। ठीक है, ये अपन ने उस टाइम करा था, तब देखा था दान वाक्यावली के डायरेक्ट रचनाकार इसमें आ जाएगा आपके विद्यापति। ठीक है, पूछ ले विद्यापति के गुरु कौन थे। ठीक है, ये थे हरि मिश्र। ये आपको ध्यान रखना है। दान वाक्यावली किसकी है, विद्यापति की। विद्यापति की दो अपने रचना देखी थी जो मैथिली भाषा में। एक तो पदावली, और बताओ एक कौन सी है, एक आप याद करो, गोरक्ष विजय। कीर्ति लता कीर्ति पता का आवट हो गई, जाति से बचेगा मतलब बच्चन के। विद्यापति को जाति कवि किसने कहा था, बच्चन सिंह ने। और एक मैंने कल आपको जब क्लास ली थी तो ये भी पूछा था कि पदावली को, कि विद्यापति की जो पदावली है मैथिली भाषा में, उसको श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिनी की लहर किसने कहा। नागिन की लहर, ये निराला थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये मैंने आपको क्वेश्चन में भी दिया था कि इसका सब आंसर करके बताना। ठीक है, और वीडियो आपको सच में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आगे जो भी वीडियो आए डायरेक्ट आपके पास वो पहुंच जाए। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ने समझना चाहिए। ये किसने कहा था कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों में की परंपरा में इनको ने समझना चाहिए। ऐसे कथन तो अपने कौन कह सकते हैं? शुक्ल जी। आपने वो पढ़ाई होगा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत ही सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़कर जैसे कुछ लोगों के ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को भी बताया है। ठीक है, तो विद्यापति को कृष्ण भक्त की परंपरा में न समझना चाहिए, शुक्ल जी का कथन है। और ये आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये भी अपने शुक्ल का कथन है। ठीक है, इसको भी मत भूलना। विद्यापति के संदर्भ में ये भी क्वेश्चन 5 से 10 बार आया हुआ है, ध्यान रखना। जातीय कवि किसने कहा विद्यापति को? बच्चन सिंह ने। चश्मे सस्ते आध्यात्मिक, ये अपने शुक्ल जी ने। ठीक है, पदावली को श्रृंगारिक पदों की मादकता, नागिन की लहर निराला। ठीक है, याद रखना। और एक एचपीडी का कथन था विद्यापति के लिए, क्या था? याद करो। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि। सिद्ध रस का संबंध एचपीडी से, सिद्ध वाक कवि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे अपन 15 में। देखो आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 15। एक एक क्वेश्चन को अपन अच्छे से देख रहे हैं। आदिकाल के अंतर्गत सरप्पा, सही बात है, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है? देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आदिकाल के अंतर्गत सरप्पा हो गया, लुइपा हो गया, ये आपके किस काल से संबंधित है? तो ये इसको अच्छे से देखना, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देख तो सिद्ध साहित्य में अपन देखते हैं आगे ऑप्शन, देखो इनके, ये रहा। ठीक है, सिद्ध साहित्य सरप्पा लुइपा किस में जाते हैं? सिद्ध। अब कोई पूछेगा सिद्ध कितने हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है 84। ठीक है, नाथ कितने हैं? 9। सिद्धों का प्रथम कवि कोई पूछ ले तो पहला सरप्पा ही है। किसने माना हिंदी का प्रथम कवि? सब क्वेश्चन आए हुए देखो। राहुल शंकर त्यान ने हिंदी का पहला कवि, और मूल रूप से भी इसको हिंदी का पहला कवि मानते हैं। आचार्य पूछे तो पहला आचार्य कौन है? देखो कितना डिफरेंस है, फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया था, ये अभी लेटेस्ट हुई जो। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में ये आता है। ठीक है, पहला कवि हिंदी का तो सरप्पा, केशव दास में आचार्य आ जाएंगे। ठीक है, केशव दास, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में ध्यान रखना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 16। निम्न काव्यधाराओं में से कौन सी काव्यधारा भक्तिकालीन के अंतर्गत, देखो नहीं आती तो नहीं को अंडरलाइन इसको कर लेना कि भक्ति काल के अंतर्गत इसमें से क्या नहीं आता। देखो भक्ति काल में अपन देखते हैं तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा आती है, राम भक्ति आती है, ज्ञानाश्रयी इसमें आपके शाखा आती है। तो रासो काव्यधारा तो ये अलग ही हो गया, आपके आदिकाल का पार्ट हो गया ना। देखो निर्गुण भक्ति की 2 ही शाखा होती है। अगर आप में से कोई निर्गुण है, मुझे लगता तो नहीं कोई है क्या, पर देख लेना कोई भी हो, तो एक तो ज्ञानाश्रय हो गई, एक प्रेमाश्रय, इसमें से आप हो सकते हो ना। ठीक है, तो इनमें से आप हो तो ये हो जाएगा। अगर आप सगुण हैं, ठीक है, इसमें से देख लो, एक तो राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। ठीक है, और रासो में आप जानते हो कि पृथ्वीराज रासो सबसे हिंदी का फेमस ग्रंथ, किसने लिखा था? चंद्रप्रदायी ने। एक आपको पता है कि परमाल रासो भी आता है, वो किसने लिखा? जगनिका ने। और बिसल देव रासो नरपति नाले ने। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश के ठोस धरती की उपज है। ऐसी कौन बात कहते हैं जो मतलब सिद्ध सामंत युग, ठीक है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वह हमारे देश की ठोस उपज है।
ठीक है। तो ये सिद्ध सामंत काल वैसे भी राहुल सांकृत्यायनी का है, इसको राहुल कर लेना ना, राहुल सांकृत्यायनी का है तो इसके नाम से भी अपन कर सकते हैं। और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, और ये एक एग्ज़ाम में नहीं हुआ है, पहले ही बता दूं मैं एक ही यहाँ पे लिखा है, पर कम से कम ये काफ़ी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब आप देख रहे हो ना कि ये एक ही एग्ज़ाम में यहाँ पे नहीं, ये कम से कम 10 एग्ज़ाम में यहाँ पे अपन लिख सकते थे कि इसमें आया हुआ है, पर फालतू में पेज भरता तो इसको एक ही लिख दिया कि यहाँ से आप समझ जाओ कि इस एग्ज़ाम में तो आया हुआ है ये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हो गया 18 हो गया ना, एक सेकेंड, 17 ही हुआ, 18 देखो, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे अपना ना। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती। ये कथन किसका है? देखो, ऐसे क्वेश्चन है ना एग्जाम में, हर बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश, ठीक है, रस की धर्म की बात ज़्यादा एसपीडी करता है। ठीक है, केवल धार्मिक उपदेश हो उस साहित्य में निश्चित रूप से उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य की कोटि से अलग अलग नहीं की जा सकती। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है, ये आप ध्यान रखना, वापस एग्जाम में ये आए तो पूछ सकते हैं। अब देखो एक चीज़ इसमें और देखना कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में। ठीक है, तो ये तो पहले ही अपने देख लिया था पूरा। तो पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे तो वो भी साथ साथ इसको आप देखते रहना, छोड़ना मत। मतलब एक क्वेश्चन भी छोड़ोगे उसमें कितने क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि वे पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। ठीक है, ये पृथ्वीराज रासो के बारे में जाली ग्रंथ किसने कहा था? आपके डायरेक्ट रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो ये आपको ध्यान रखना, शुक्ल आपको सभी को पता होगा। शुक्ल पृथ्वीराज रासो क्या मानते हैं इसको? पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। अब देखो आपके ओझा हो गए, ठीक है, शुक्ल हो गए और श्यामल दास हो गए, ये इसको क्या मानते हैं? अप्रमाणिक मानते हैं। श्यामल दास है। ठीक है, अब प्रमाणिक वाले देख लो कि प्रमाणिक कौन मानते हैं, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। यहाँ पे प्रमाणिक मानने वाले सुंदर लोग होंगे। ठीक है, सुंदर हो गया, टोड हो गया, मिश्र बंधु हो गया और पांड्या हो गया, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक है, देखो HPD आधा अक्षर ऐसा कुछ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, अर्ध प्रमाणिक, इसको एक कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है। वैसे दशरथ शर्मा भी आप याद रख लेना। ठीक है, और ये तो आपके अप्रमाणिक में एक और बच गया आपका, कौन सा? वूलर। आगे देखो, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीरस का किंचित अभ्यास मात्र है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीरस का किंचित क्या है? इसमें अभ्यास मात्र है। ये कथन भाई शुक्ल की ये मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो बीसलदेव रासो। ये क्वेश्चन बहुत ही चर्चित रहा था। क्वेश्चन ये एक बार रेट में भी पूछ लिया था और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि बीसलदेव रासो देखो मूल रूप से श्रृंगारिक रचना है ये। ठीक है, और ये क्या कौन सी रचना नहीं है? वीर रचना नहीं है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान रखना कि वीर रस का किंचित आभास मात्र है और श्रृंगार रस की इसमें क्या प्रधानता है।
एक सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर ये हो गया ना 21। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखो कि वह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचना के विषय में ये कथन किसने कहा था कि वह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, वह शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों और योगियों की रचना के विषय में ये कथन शुक्ल जी ने कहा था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है कि भाई शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते, ओनली ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, ये शुक्ल जी का कथन है। और एक चीज़ आपने ये देख ही ली होगी भाई, पृथ्वीराज रासो पूछ ले किसने लिखा, आपके दिमाग में आना चाहिए चंद्रबरदाई। विशलदेव रासो, नरपति। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। खुमान रासो पूछे तो दलपति विजय। एक ये ध्यान रखना बस, विजयपाल रासो, ये किसने लिखा था। ठीक है, ये लिखा था आपने नल सिंह ने। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपके रामचंद्र शुक्ला आंसर आ गया। राहुल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है वही बताना है कि राहुल वेल के संदर्भ में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। देखो पहला ऑप्शन, इसको इधर कहते हैं, यह मूलतः एक शिलाकिंत रचना है। ठीक है, इसके रचयिता रोडा नामक कवि को माना जाता है। सही बात है, राहुल वेल की रचना किसने करी थी, रोडा ने, और ये शिलाकित रचना है मूलतः। इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य का वर्णन है, इसमें ये नहीं किया गया है। अब इसको पूरा डिटेल से देखेंगे और वापस भी क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। ये गद्य पद्यन कविता ये मिश्रित को बोलते हैं चंपू काव्य है। बिल्कुल राहुल वेल ये क्या है, चंपू काव्य। अब मैं आपको बता देता हूँ राहुल वेल के बारे में पूरी घटना। देखो ये 10वीं सदी की रचना है, पहले तो ये ध्यान रखना। इसके कवि कौन है, रोडा कवि है। ठीक है, और सर्वप्रथम इसका प्रकाशन किसने करा था, ये भी ध्यान रखना। सर्वप्रथम प्रकाशन भयानी ने। किस में करा था ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा हुआ है कि ये भारतीय विद्या पत्रिका में इसका प्रकाशन करा था। वापस बोल रहा हूँ, राहुल वेल 10वीं सदी की रचना है, कवि रोडा है, बयानी ने इसको प्रकाशित करा था भारतीय विद्या पत्रिका में। शिलांकित ये कृति हो ही गई, मतलब शिलांकित कृति होती क्या है, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना, जिसको शिलाओं पर लिखा जाता है, बेसिक सी चीज़ है। अब देखो ये कहाँ के थे, मध्य प्रदेश जिले के, मतलब मध्य प्रदेश में धार जिले के रहने वाले थे। ठीक है, कवि रोडा, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले से, मतलब इसकी रचना प्राप्त हुई है, ये ध्यान रखना। आगे इसमें जो ये चंपू काव्य तो आपको पता ही चल गया। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि ये हिंदी की प्रथम चंपू काव्य है, हिंदी की प्रथम चंपू काव्य करती है, मतलब गद्य पद्य का मिश्रित। इसकी जो नायिका है, इसकी जो नायिका है वो क्या है, राहुल है। ये इसमें आपको इसकी नायिका क्या है, राहुल है। ठीक है, जिसके नख सिख सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया, इधर लिख देता हूँ मैं, इसको अच्छे से रट लेना, ये वापस क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको अपन पूरा टाइम दे रहे हैं नख सिख सौंदर्य, क्योंकि ये क्वेश्चन वापस भी घूम फिर के आएगा। नख सिख सौंदर्य का वर्णन किया गया है, इसमें नायिकाओं का नख सिख बहुत इंपॉर्टेंट है, सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसने ऑप्शन देखो, इसने अगले ने जो क्वेश्चन बनाया वो कितना दिमाग लगाया उसने। इसमें राहुल नामक नायक का बनाया, देखो एक मात्रा से क्वेश्चन बना के पूरा चेप दिया इसने। अब ये आपके
दिमाग के साथ खेलता है कि एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होता है, वो नायक को ही क्या पढ़ता है, नायिका पढ़ लेता है कि वो पढ़ता है यार राहुल तो सही है। और वहाँ पे इतना दिमाग चलता नहीं कि यार ये नायक है या नायिका है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें नायिका है, उसका नाम क्या है, राहुल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अच्छे क्वेश्चन है, इसको अपने पूरा टाइम दिया है, तो कैसा भी ये आए तो आपको इसको ध्यान रखना। नक्सिक सौंदर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23। देखो, अपन धीरे भी नहीं चल रहे और वैसे चल रहे हैं कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए कि अपना सही हो जाए। मेन चीज़ क्या है, मतलब किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना कि अपन देख रहे हो कि आपका टाइम खोटी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में बाकी लोगों से एक प्रकार से लीड दिलाएगी कि भाई एग्ज़ाम के ये पैटर्न है, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए ये ध्यान रखना है। अब देखो, जो राहुल संकृत्यान है वो मानते हैं हिंदी का पहला कवि, आपको एक ऑप्शन पता होना चाहिए, मैंने ऊपर वीडियो भी पढ़ाया था तभी बताया था। राहुल संकृत्यान हो गया या नगेंद्र हो गया, यही दो है जो हिंदी का पहला कवि सरप्पा या सरहपाद को मानते हैं। अब देखो, सी में कुछ भी हो जाए, सी में 3 होगा, सी में क्या होगा, ये 2 होगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, यही तो है राहुल संकृत्यान ने सरप्पा। देखो सी में 2 होगा, बाकी देख लो कोई ऑप्शन है तो। सी में 2, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक में ऑप्शन में नीचे देखो ये, देखिए। तो ये है आपको एग्ज़ाम में एक ऑप्शन आपको जब पता हो तो बाकी की कोई ज़रूरत नहीं है, ख़त्म बात। ठीक है, अब अगर आपको नहीं भी पता है तो आराम से हो जाएगा कि शिव सिंह सेंगर ने जो प्रथम कवि माना है वो पुष्य या पुंड को माना है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। राम कुमार वर्मा ने किसको माना है, स्वयंभू को माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूर्य को माना। एक ही पता हो के आपने पूरा क्वेश्चन कर दिया। ये आते हैं जब कथन निष्कर्ष के कथन आते हैं तो उनमें बहुत ये चीज़ें काम में आती है। देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन, इसमें एक दो मैं चीज़ें और बता देता हूँ आपको कि जब बात करते हैं कि HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी पहला प्रथम कवि किसको मांगते हैं, तो हजारी प्रसाद कहते हैं भाई मेरा तो पहला कवि अब्दुल रहमान है, तुम तो कोई सा भी मानो। ठीक है, और वैसे ही माता प्रसाद गुप्त क्या कहते हैं कि भाई मेरा पहला कवि कौन है। माता प्रसाद गुप्त कहते हैं तुम कोई सा भी मानो, मेरा तो गोरखनाथ है, गोरखनाथ है। बाकी तो 4 मैंने बता दिए, ये 5 और ये 6। अब कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर लोगे। और आपको मन में हो कि यार एक और बता दो कि चंद्रधर शर्मा लो गुलेरी, ये बोलते हैं मैं तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हूँ, मैं तो राजा मुंज को मानता हूँ, तुम किसी को भी मानो, मेरा प्रथम कवि तो क्या है, प्रथम कवि तो मुंज ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, इसमें से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24। देखो सार्वकाचार ये लिखा था आपके देवसेन ने, एकदम सही है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। नेमिनाथ रास ये आपके लिखा था सुमति गणी ने, एकदम सही है। अगला देखना, क्वेश्चन नंबर 24 में है, आगे आपके चलते हैं। इसमें भरतेश्वर बाहुबली रास ये शालिभद्र सूर्य ने लिखा था। रेवंत गिरी रास, देखो लिख लेना, रेवंत गिरी रास किसने लिखा है, ये विजय सेन सूरी ने लिखा है। विजय सेन सूरी ने क्या लिखा है, रेवंत गिरी रास। ठीक है, अब एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर आप मतलब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट मतलब इन किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो तो इनकी सिलेक्शन टेस्ट सीरीज अपने ज्ञान सरोवर एड्यू हब जो आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगी,
उसमें अभी 9,000 प्लस स्टूडेंट है। तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज अपनी बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज चल रही है। और उसमें पहला टेस्ट फ्री है, चाहे आप फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर कर रहे हो चाहे सेकंड पेपर कर रहे हो। उसमें आपका टॉपिक वाइज और कंप्लीट टेस्ट, जिससे आपकी तैयारी का पता चल जाए कि आप किस लेवल पे जा रहे हो। ठीक है। तो स्टूडेंट के बीच में आप जब टेस्ट दोगे तो भी आपके लिए एक अलग ही माहौल बनेगा। और ये टेस्ट सीरीज ओनली आरपीसी के पैटर्न पे आधारित है, बाकी कोचिंग वालों की तरह नहीं है कि 5 क्वेश्चन इतने हार्ड दे दिए कि आप डिमोटिव हो जाओ और आपको लगे कि अब अपन कहाँ से पढ़े। ओनली आरपीसी के पैटर्न पर ही आधारित है। ठीक है। और ये आप सीरीज़ तो ले ही रहे हो, ये एक प्रकार की आपके लिए सिलेक्शन सीरीज़ होगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लाइक और शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है अपना 25। देखो 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरपा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ से आपको पहला कवि किस नाम मानते हैं वो आपके दिमाग में आना चाहिए, राहुल शंकरत्यान या नगेंद्र। ठीक है, ये इसको पहला कवि मानते हैं। सरपा की रचना कौन सी है, दोहा कोश। ये भी सही बात है भाई, सरपा की रचना जो है वो दोहा कोश ही है। अब देखो, सरपा आपको पता है कि सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता कौन है, सरपा ही है। ठीक है। और इनकी भाषा क्या है, सर्वतर सीधी और सरल मानी जाती है। ये देखो, सीधी और सरल मानी जाती है नहीं, इन्होंने अंतर साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। ये कथन भी सही है। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अपन की बात है कि इनकी कविता में सपाट बयानी है। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सपाट बयानी है, लेकिन इनका अर्थ क्या है, सरल नहीं है, हर कोई नहीं कर पाता। ठीक है, ये आपको ध्यान ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये बोल रहे हैं इनकी सीधी सरल भाषा है, ये नहीं है। इनकी सपाट बयानी तो है पर इनका अर्थ हर कोई नहीं कर पाता, सरल नहीं है इतना। एक चीज़ आपको ये भी पता है कि इनके जो साधन जो दोहे लगते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी जो शास्त्रीय अर्थ है वो क्या है, छिपे रहते हैं, इसलिए सरल तो इसकी नहीं मानी जा सकती। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। एचपीडी ये किसके बारे में बोल रहे हैं भाई, कि शंकराचार्य के बाद, पहला तो शंकराचार्य था, उसके बाद भारत में ऐसा कोई महापुरुष तो नहीं हुआ। ठीक है, ये से कौन बात कर रहा है। ठीक है, ये बात कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किसके लिए, गोरखनाथ के लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन है, और 2020 के बाद कम से कम 3 एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, शंकराचार्य के बाद में सबसे प्रभावशाली जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, किस लेखक को माना है, गोरखनाथ को। ठीक है, तो इसके बारे में अपन पूरी बात कर लेते हैं। देखो, आपको पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ की 28 रचना मानते हैं। ठीक है, इसमें से अपन सारे तो कर नहीं सकते, पर एक दो मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। एमनस्क योग, गोरक्स क्लब, गोरक्स शतक, गोरक्स संहिता। ठीक है, योग चिंतामणि, कुछ इसकी आगे अपन डिटेल से भी चर्चा करेंगे। अभी अपना टारगेट है फोकस क्वेश्चन पे है, और इसके रिलेटेड अपन क्वेश्चन देख रहे हैं। एक आपने ये देखा होगा कि ये तुलसीदास की वो लाइन थी, क्या लाइन थी, कि गोरक्स जाग्यो, गोरक्स जाग्यो जोग भक्ति भाग्यो, भक्ति भगायो
लोग। ये किसकी लाइन है? तुलसीदास की बात लाइन है ना। तो ये भी आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसकी अपन और देख ली। एक आपको पता है कि इसकी हट संहिता, ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, गोरखनाथ की, इसको ध्यान रखना है। हट योग हो गया, हट योग, हट संहिता, गोरख संहिता, गोरख शतक, गोरक्ष क्लब, याद हो रहा है, योग चिंतामणि, और एक है आपके विवेक मातंड। तो ये आप चीज़ों को इसको अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 27 पे। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को किस संस्करण का मूल रासो मानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास इसको पूरा डिटेल से करेंगे कि एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछ लिया था। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। अगर क्लास आपको रियल में अच्छी क्लास लग रही है तो कमेंट ज़रूर करना। आपका एक कमेंट है मोटिवेशन देता है कि ये सीरीज़ उन पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए तो अपन कंप्लीट करें। जब शुरू करिए तो एक भी पार्ट मैंने एक भी क्वेश्चन इसका मिस नहीं करा है। और बाकी जैसे मार्केट में क्या है, क्वेश्चन अपन बना के कुछ भी दे, उससे बढ़िया है जो एग्ज़ाम आए मूल ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जिससे आपको सोच का, आरपीसी की सोच या कोई भी बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन बना रहा है उसकी आपको सोच का पता चलेगा कि इतना आपको पढ़ना है और ये चीज़ें पढ़नी है और ये चीज़ें आपको छोड़नी है। और बाकी आपको पता है कि ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की अभी जो किताबें आ रही है उसमें कंप्लीट राजस्थान जीके की अपनी बुक आ रखी है, जो 2024-25 में जितने भी क्वेश्चन हुए 90+ क्वेश्चन। देखो, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की किताबों का एक ही मोटिव रहता है, टू द पॉइंट कंटेंट आपको मिलेगा। जहाँ बंदा 6 महीने में कुछ तैयार करेगा, जैसे 6 महीने पढ़े राजस्थान जीके तैयार करेगा, वही आप किताब 1 महीने पढ़कर राजस्थान जीके कंप्लीट ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से कर सकते हो। आना इसमें से भी इतना है, आना इसमें से भी इतना है। सोच, बस ये चीज़ फ़र्क है कि क्या चीज़ छोड़ना है, क्या चीज़ आपको पढ़ना है। ये आपके ऊपर तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे। तो ज्ञान सरोवर की किताबें उसी को मोटिव करके चीज़ें बनाई हुई है। और फर्स्ट ग्रेड की आपको पता है कि सोल्ड पेपर अपने क्वेश्चन आ रखे हर सब्जेक्ट के। उत्तम सर चौधरी की है जो ऑल राजस्थान की है, 3rd रैंक है। और एक अपनी आ रखी है स्कूल मैनेजमेंट की, ठीक है, वो आ रखी है मुकेश ढाका सर की। तो ये बुक अगर आपको ज्ञान सरोवर की जो भी आपको किताबें देखने की कौन कौन सी आ रखी है, पूरे राजस्थान में आप किसी भी शॉप पे जाके ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक दिखा दो या नाम बता दो तो आपको मिल जाएगी। बाकी आप ज्ञान सरोवर टेलीग्राम से हैं, अगर आप नहीं जुड़े हो तो वहाँ से ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, ठीक है, वहाँ से जाके इसको टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जो भी किताबें हैं वहाँ को उस ग्रुप में आपको दिख जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दो। धन्यवाद।